करीब 25 साल पुरानी बात है। एक लड़की 16 साल की होती है, उसका नाम होता है सुनीला। उसकी शादी हो जाती है। तो इस सुनीला नाम की लड़की की जहाँ पर शादी हुई थी, उसका घर थोड़ा कमजोर सा रहता है। मतलब एक ही कमरे का घर होता है जिसमें सब लोग उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। कम आमदनी का भी कोई जरिया नहीं होता है। तो इस बीच पति कमाने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर जाने की वजह से कई कई सालों तक वो घर पर नहीं आ पाता है। उसी घर में उसका एक देवर होता है, जो उस वक्त जिस समय शादी होकर आई थी सुनीला, उसमें वो क्लास 4 में यानी कक्षा 4 में पढ़ता है। तो उसका खान पान, टिफिन, किताब, कॉपी सबकी व्यवस्था सुनीला ही देखती थी। और जो सुनीला का पति है वो तो कमाने के लिए बाहर गया था, लेकिन उस वजह से वो साल साल भर तक घर नहीं आ पाता है। मतलब कई दिनों क्या सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो घर नहीं आ पाता है। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा है कि तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर लो, क्योंकि मैं तो आ नहीं पाता हूँ, साल साल भर लग जाते हैं। तुम मेरे छोटे भाई से शादी कर लो। वो कहता है कि तुम उसे अपने पति की तरह समझो, मतलब तुम उसकी पत्नी की तरह रहा करो। जैसे जब मैं शहर चला आता हूँ तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहा करो। वो तुम्हारा ख्याल वैसे ही रखेगा जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखा हूँ। जैसे ही ये बात सुनीला सुनती है, जैसे उसको तो मानो कि पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि एक पति अपने पत्नी को ऐसी बात कैसे कह सकता है कि तुम अपने देवर को अपने पति की जगह पर रखो, ये तो असंभव है। जब वो ये बात सुनती है तो अपनी सास से कहती है, ससुर से कहती है कि देखिए उन्होंने ये ऐसी बात कही है। तो इस पर सास भी कहती है, ससुर भी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने देवर के साथ ही रहो, क्या करना है। मतलब किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है घर पे। आखिरकार सुनीला सोचने पर मजबूर हो जाती है। उसको टाइम लगता है 2-3 दिन का कि उसे अपने देवर के साथ, मतलब देवर को पति की तरह समझना चाहिए या ना समझना चाहिए। इस सब में उसे 3-4 दिनों का टाइम लगता है। आखिरकार सोच समझ करने के बाद सहमति बन जाती है। सुनीला को मंजूर हो जाता है, क्योंकि भाई आई तो है इस घर में, पति उसका रहता नहीं है। तो आखिर वो भी मान जाती है और इन लोगों की रिश्ते पे सहमति बन जाती है। यहाँ तक कि दिनों का बंटवारा भी हो जाता है। दिनों का बंटवारा का मतलब कि किस पति के साथ कितने दिन के लिए रहेगी। दिनों का बंटवारा कि किस दिन उसका अपना पति उसके साथ रहेगा और किस दिन उसका देवर उसके साथ रहेगा। और वो भी सुनीला भी अपने पति को बड़ा घर वाला कहती है और अपने देवर को छोटा घर वाला कहती है। और इस तरह से इनकी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन सोशल मीडिया पर साल 2024 में इनकी कहानी वायरल हो जाती है। तो ये कहानी तो 2024 में बहुत वायरल होती है, लेकिन ठीक इसी तरह की एक कहानी 2025 में भी बहुत वायरल हो जाती है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा था जहां ये कहानी सुर्खियां नहीं बटोरती है। और वो कहानी है कि एक लड़की की 2 सगे भाइयों से शादी होती है। ये 2025 जुलाई की बात है और जो सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड, बहुत सुर्खियां बटोर चुका है ये शादी। इस शादी के पीछे की कहानी क्या है, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। कि आखिरकार कहानी क्या है एक लड़की की 2 सगे भाइयों से शादी होने की। तो नमस्कार, मेरे शॉर्ट रिएक्शन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और चलिए चलते हैं इस कहानी के बारे में आपको पूरी बारीकी से बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है सिरमौर। सिरमौर जिले में एक गांव है, गांव का नाम है सिलाई। दरअसल बात यह है कि गांव में एक लड़का होता है, लड़के का नाम होता है प्रदीप नेगी और प्रदीप नेगी के छोटे भाई का नाम होता है कपिल नेगी। तो ये जो प्रदीप नेगी है ये हिमाचल प्रदेश में ही काम करता है और जो उसका भाई है कपिल नेगी ये विदेश में काम करता है। तो भाई घर में जब दोनों लड़के कमा रहे हैं तो बात फिर आती है शादी में कि लड़के ढंग से कमाने लगे तो अब इनकी शादी करो। तो इनकी जब बात शादी की आती है प्रदीप की और कपिल की, तो लड़की ढूंढने का काम आगे बढ़ाया जाता है। तो उनके रिश्ते में एक आदमी होता है जो कहता है कि हमने एक लड़की देख रखी है जो बहुत ही मतलब बेहद ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, सुशील है। तो मतलब इतनी तारीफ करता है कि ये लोग उस लड़की को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो आदमी कहता है कि अगर आप लोग, घर परिवार भी अच्छा है, लड़की भी अच्छी है, तो आप लोग, अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो बात आगे बढ़ाई जाए। तो फिर वो उस लड़की के गांव में जाते हैं। उस लड़की का नाम होता है सुनीता चौहान। तो जो सुनीता चौहान की तस्वीर नेगी परिवार में आती है तो वाकई सुनीता चौहान बहुत खूबसूरत है। उसकी फोटो देखते ही उनके घर में खुशियों की लहर आ जाती है, दौड़ जाती है। तो लोग शादी की बात को पक्की कर लेते हैं। तो शादी से एक दिन पहले लड़के के मामा आते हैं
तो लड़कों के मामा भात लेकर आते हैं, जैसे कि आमतौर पर हर जगह रिश्तेदार आते हैं जहाँ खान पीन होता है तो आते हैं। दूसरे दिन बारात रहती है। बारात वाले दिन दोनों भाई एकदम दूल्हे की तैयार होता थे। गांव वाली भी देखते कि शादी एक की है लेकिन तैयार दूल्हे की तरफ दोनों हो रहे हैं। लेकिन खैर शादी थी तो तैयारी तो बनती है, तो वो दोनों भाई एकदम दूल्हे की तरह सज धज के तैयार हो जाते हैं। लेकिन सबको ये पता है कि शादी बड़े वाले यानी प्रदीप नेगी की है। उसके बाद बारात निकलती है, सब लोग खुशी खुशी बारात में जाते हैं, नाचते गाते हैं, दुल्हन के दरवाजे तक पहुंच जाती है बारात। बारात पहुंचने के बाद ये जैसे आमतौर पर जैसे हर जगह दूल्हे की स्वागत जैसे होते हैं, तो यहाँ पर हर जगह एक दूल्हे की स्वागत होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों भाइयों के साथ उसी तरह से जैसे जैसे दोनों भाई दूल्हे हों उस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। हर तरह से विधि व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। और सुनीता चौहान उन रस्मों को निभा रही थी जैसे कि आमतौर पर दुल्हने निभाती है। ये बात है 12 जुलाई 2025 की सुबह की। फिर बारात शाम को लौट आती है जैसे कि आमतौर पे आती है बारात। लेकिन जब बारात आती है तो बारात में दुल्हन भी आती है। अब ये कहानी है जो पूरे गांव में घूमने लगती है और सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड होने लगती है। बारात में दुल्हन आती है, घर आती है, इसके जैसे रस्मों रिवाज होते हैं, मुंह दिखाई, जो भी पूजा पाठ जो भी होता है वो रस्में होती रहती हैं। लेकिन गांव में एक कहानी कुछ गहमा गहमी चल रही है कि कुछ तो है। अब 13 जुलाई आ जाती है। 13 जुलाई को रिसेप्शन की तैयारी होती है। लगभग 4000 लोगों का खान पीने का तैयारी होता है। मेहमानों के आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो उनका लोकल खाना होता है वो खाना बनने लगता है और गांव के हर मेहमान ने इस शादी का बहुत ही खुले मन से स्वागत किया। बहुत ही खुश थे इस शादी को लेकर। तो ये कहानी तो ये होती है कि भाई आमतौर पे 2 दूल्हे होते हैं तो 2 दुल्हनें भी होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि 2 दूल्हा होता है तो 1 दुल्हन होती है। लेकिन लोग इस चीज को बहुत खुले मन से स्वागत करते हैं। ये कहानी ट्रेंड करने भी लगती है। ये कहानी जब ट्रेंड करती है तभी लोगों को 2024 जो सुनीला की शादी हुई थी, ये कहानी जैसे होते हैं कि जब कोई नई बात आती है तो पुराने बात भी भूले बिसरे बात भी सामने आ जाती है। तो जो सुनीला थी उसके भी 2 सगे भाइयों से ऐसे ही शादी हुई थी। तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की एक प्रथा है जिसको कहते हैं बहुपति प्रथा। दरअसल एक पत्नी के 2 मतलब बहुत सारे पति 2 या 3 जो भी हो सकते हैं। लेकिन इस शादी में ये होती है कि जो बड़े भाई से जो शादी होती है वो बहुत ही धूमधाम से होती है। बाकी जो भाइयों से शादी होती है वो गुपचुप तरीके से होती है। लेकिन यहाँ जो होता है प्रदीप नेगी और कपिल नेगी, यहाँ इन दोनों की शादी एक दुल्हन से बहुत ही धूमधाम से होती है। तो इस प्रथा में ये शादी इसलिए इतना ट्रेंड करता है कि इस प्रथा में ये शादी 2 भाइयों की एक साथ बहुत ही धूमधाम से होती है। ऐसे तो एक की धूमधाम से होती है और सबकी गुपचुप होती है, लेकिन इसमें दोनों की ही धूमधाम से होती है, इसलिए ये और भी ट्रेंड कर गया। फिर शादी करके अब दुल्हन को ले आते हैं। अब वो देखना है कि लड़की विदेश जाएगी कि देश में रहेगी या कैसे बंटवारा होगा, वो तो अब लड़की के ऊपर है कि ये सब किस तरह से होते हैं। तो इस तरह की जो शादियां होती है उसका उसका मेन कारण ये है कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसका बंटवारा नहीं होता, क्योंकि पत्नी एक रहती है तो बच्चे भी साझे होंगे। तो इस तरह से मेरा तुम्हारा नहीं होता है, इसलिए ये शादी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मानी जाती है। और बंटवारा ना होने की वजह से घर में तालमेल भी बना रहता है। कोई तू मैं नहीं होती है। घर हो या बिजनेस हो सब साझा ही रहता है। किसी चीज में किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं होता है। अगर किसी एक पति की मृत्यु हो जाए तो भी दुल्हन विधवा नहीं मानी जाती है, वो सुहागन ही रहेगी, क्योंकि उसके दूसरे पति तो जिंदा है। और साथ ही भाइयों में कोई द्वेष नहीं होता है, कोई मनमुटाव नहीं होता है, कोई मेरा तुम्हारा नहीं होता है, कोई बंटवारा नहीं होता है। एक सबसे बड़ा कारण इनका ये है कि संपत्ति में विभाजन नहीं होता है। तो जब प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की शादी एक ही औरत से होती है, एक ही दुल्हन से होती है, तो ये खबर सुर्खियों में बन जाती है। हर जगह सोशल मीडिया हो, अखबार हो, यूट्यूब हो, टीवी हो, कहीं भी हो, हर जगह ये खबर चलने लगती है। बात ये है कि शादियां तो पहले भी होती थी, लेकिन पहले गुपचुप तरीके से थी। लेकिन इस बार इन दोनों भाइयों ने ढोल बजा के शादी की है, इसलिए ये कहानियां सुर्खियां बटोरती हैं। तो वहां के लोगों का कहना है कि साल 1980 तक ये बातें आम थी, लेकिन साल 1980 से पहले ये बातें बहुत ही आम थी, मतलब हर घर में हो जाती थी। लेकिन उस 1980 के बाद ये काम होता है, लेकिन चोरी छुपे होता है, मतलब इतना खुलेआम ये काम नहीं होता है। तो इस तरह की जब सुर्खियां बटोरती है तो लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि एक लड़की की शादी 2 लड़कों से होती है,
तो ये लोगों के लिए आश्चर्यजनक है, लेकिन वहाँ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए ये बातें आम है, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं है। बस उनके लिए आश्चर्य ये है कि उन दोनों ने बहुत ही धूमधाम से शादी की, ना कि चोरी से। बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी, तो वैसे ही कटेगी जैसे और लोगों की कटती आई है, हंसी खुशी। तो इसी के साथ करते हैं अपने वीडियो का अंत। फिर से मुलाकात होगी आपसे दूसरे वीडियो में। बाय। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।